हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली संबंध एवं फलन, जिनको इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं, ये जो है वो हमारा वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। इसमें जो है वो हम कंप्लीट जो है वो ये जो है वो वन में जितने भी क्वेश्चन है, ये जो है वो टू में जो है वो जितना भी क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली में, सबको जो है वो वन बाय वन सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। हमें जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कहता है संबंध एफ। हमारा जो है वो संबंध यहाँ पे एफ दिया हुआ है। एफ एक्स कुछ इस प्रकार से डिफाइन है। जब एक्स स्क्वायर होगा कब? जब एक्स का मान जो है वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा तब, और 3 के बराबर और 3 से छोटा होगा तब ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। और यहाँ पे एक्स का मान जो है वो 3x दिया हुआ है। कब? जब यहाँ पे जो है वो जब ये 3x दिया हुआ है, जब x का मान 3 के बराबर या फिर उनसे जो है वो बड़ा है और 10 के बराबर या फिर उनसे छोटा है तब, द्वारा जो है वो परिभाषित हमारा जो है वो फलन जो है वो ये संबंध जो है वो दिया हुआ है। उस प्रकार से ये जो है वो संबंध हमारा जी जो है वो जी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। जो कब? जब x का मान जो है वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा है, 2 के बराबर या फिर 2 से छोटा है, तब हमें एक्स स्क्वायर लेना है। और यहाँ पे जो है वो 2x के बराबर या फिर उनसे बड़ा है और 10 से के बराबर या फिर उनसे छोटा है, तब हमें 3x लेना है। द्वारा परिभाषित है, ठीक है। तब हमें जो है वो दर्शाना है, दर्शाइए कि क्यों f जो है वो एक हमारा फलन है। ये जो है वो f हमारा जो है वो क्यों एक जो है वो फलन है, ये भी जो है वो दर्शाना है। और g फलन नहीं है, ये भी जो है वो दर्शाना है। एकदम सिंपल तरीका से आपको हम बताएंगे ताकि आपको जो है एक बार में समझ आ जाएगा। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक जो है वो देखिएगा। आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए जो है वो आप लोगों के लिए बहुत सारा जो है वो मेहनत हम करते हैं, बट आप लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में एक भी रुपया नहीं जाता है, लेकिन वीडियो बनाने में बहुत सारा जो है वो ये देखिए, जो हम पहले ये टाइपिंग करवाते हैं, फिर प्रिंट आउट निकालते हैं, फिर ये जो है वो लाइटिंग रहता है, और फिर इसमें जो है पढ़ाना रहता है, एडिटिंग रहता है, बहुत सारा जो है वो ये नहीं रहता है मेहनत, ठीक है। तो इसीलिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम सेशन को शुरू करते हैं। हल लिख दीजिएगा और फिर जाके आगे हल करिएगा। सबसे पहले जो है वो हम इनको जो है वो हमें दिखाना है कि f जो है वो एक फलन है, उनको हम दिखाएंगे, ठीक है। देखिए वो फलन होने के लिए जो है वो हर एक प्रांत का जो है वो एक प्रतिबिंब जो है वो अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। अर्थात हर एक जो है वो डोमेन, ये जो है वो प्रांत को ही जो है वो हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। हर एक डोमेन का जो है वो एक यूनिक इमेज जो है वो होना चाहिए। क्लियर? और यहाँ पे जो है वो देखिए कंट्राडिक्शन है, क्या है? तो देखिए यहाँ पे x का मान क्या दिया हुआ है, 3 के बराबर या फिर 3 से छोटा, तब ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। और यहाँ पे x का मान जो है वो 3 के बराबर या फिर जो उनसे बड़ा दिया हुआ है, उस केस में हमें 3x लेना है, समझे। तो 2 मान यहाँ पे x में देना है, तो हमें यही जो है वो इन्हीं के मान पे जो है वो चेक करना है। चेक करके जो है वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो है वो लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या लिख दीजिएगा? दिया है। क्या दिया हुआ है? तो हमें जो है वो हमारे पास ये जो है वो फंक्शन दिया हुआ है, ये जो है वो एक्स स्क्वायर है, और इनका मान जो है वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा और 3 के बराबर या 3 से छोटा है। ये जो है वो 3x है। कब? जब x का मान जो है वो 3 के बराबर या फिर 3 से बड़ा है और जो है वो 10 के बराबर या फिर 10 से छोटा है। तो ये जो है वो हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए हम जो है वो x बराबर 3 पे जो है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि x बराबर 3, x बराबर 3 पे जो है वो हम यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं। देखिए ये जो है वो हमारा एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स को ही जो है वो हम वाई भी जो है वो कहते हैं। तो ये वाई बराबर ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर ये y बराबर क्या हो जाएगा? तो ये 3 तिया 9, y बराबर हुआ क्या हो गया? तो हमारा 9 हो गया। जब इनको जो है वो हम क्या लिखेंगे? ऑर्डर पेयर में जो है वो लिखेंगे, तो ये जो है वो हमारा कोऑर्डिनेट फॉर्म में जो है वो लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये जो है वो x, y होता है ना, x, y, तो ये जो है वो 3,9 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे जो है वो देखिए, जब जो है वो x बराबर हम जो है वो 3 लेंगे, तो ये जो है वो हम केस लेते हैं। एफ एक्स बराबर हमारा जो है वो फंक्शन दिया हुआ है 3x दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 3x। एफ एक्स को ही जो है वो हम y कहते हैं, तो ये जो है वो 3 × 3, देयरफॉर ये y इज इक्वल टू 3 3 जा 9 होता है। y इज इक्वल टू क्या आ गया? 9 आ गया। तो यहाँ भी जो है वो हमारा x, y, ये जो है वो ऑर्डर पेयर में जो है वो लिखते हैं,
ये जो है वो हमारा 3 और ये 9 लिखते हैं ना, ये जो है वो x कमा हुआ है इस फॉर्म में जो है वो लिखते हैं ना। निर्देशांक ज्यामिति में जो है वो आप पढ़ते होंगे, ये पढ़े थे 10वीं में जो है वो, समझे ना। ये जो है x कमा हुआ है, 3 को जो है हम ये 3 कमा ये 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3 का जो है वो इमेज क्या दे रहा है, यानी कि प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पे क्या है, 9 है। और यहाँ पे जो है वो देखिए, यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे जो है वो 3 का जो है वो यहाँ पे भी प्रतिबिंब क्या है, 9 है। तो हम जो है वो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो दोनों का प्रतिबिंब समान आया हुआ है, तो हम जो है वो कह सकते हैं चूंकि प्रत्येक अवयव, या फिर जो है वो आप ऐसे लिख सकते हैं, आप जो है ना इनको थोड़ा और अच्छा तरीका जो है वो लिख दीजिए, तब और यानी कि देखने में बेहतरीन लगेगा। यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि प्रत्येक प्रांत का एक अद्वितीय प्रत्येक प्रांत का एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। प्रत्येक प्रांत का एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, तो इसीलिए जो है वो f हमारा क्या हो जाएगा, तो एक फलन हो जाएगा। f जो है वो क्या हो जाएगा, तो एक फलन हो जाएगा। इनको डायग्राम से भी जो है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। खैर चलिए ये जो है वो बता दिए। अब देखिए संबंध हमारा जी जो है वो gx इज इक्वल टू ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, जब x का मान जो है वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा है और 2 के बराबर या फिर 2 से जब है, हम जो है दोनों केस में जो है वो 2 पे ही जो है वो चेक करेंगे। यहाँ पे जो है वो छोटा बराबर दिया हुआ है, यहाँ बड़ा बराबर दिया हुआ है, इसी पे जो है वो हमारा प्रूव हो जाएगा। हमारा जो है वो इनका सेकेंड नंबर पार्ट है। हमारा जो है वो जी एक्स इज इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और ये 3x है, और ये जो है वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, 2 के बराबर या 2 से बड़ा, और ये जो है वो 2 के बराबर या 2 से बड़ा, 10 के जो है बराबर या फिर 10 से छोटा है, ठीक है। हम जो है वो x बराबर जो है वो 2 पे ही जो है वो चेक करते हैं, तो ये जो है वो जी एक्स इज इक्वल टू ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो जो है वो जी एक्स को हम y यानी कि सपोज डेट मान लेते हैं, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो x बराबर हम 2 रखते हैं, तो ये जो है वो जी एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वो 3x, अर्थात ये जो है वो 3 इंटू 2, देयरफॉर ये जी एक्स को y मानते हैं फिलहाल, तो ये जो है वो 3 दूनी किए 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जो है वो ये जो है ऑर्डर पेन में जो है वो लिखेंगे, तो ये हमारा कितने हो जाएगा 2 4, और यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये 2 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट फॉर्म में जो है वो लिखेंगे कार्तिक तल में, ये जो है वो 2 4 2 6 हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो हमारा इतने आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो 2 का इमेज जो है वो यानी प्रतिबिंब क्या बन रहा है 4, और ये जो है वो 6 का जो है वो प्रतिबिंब, ये 2 का जो है वो प्रतिबिंब क्या बन रहा है 6 बन रहा है। यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं जीएक्स में जो है वो क्या नहीं है, तो यहाँ पे अद्वितीय प्रतिबिंब जो है वो नहीं बनता है, समझे। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे दो जो है वो 2 का जो है वो 2 प्रतिबिंब बनता है, समझे। 2 का जो है वो 2 प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे जो है लिख दीजिए चूंकि 2 का 2 प्रतिबिंब बनता है, 2 का जो है वो 2 प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए ये जो है वो जी एक्स हमारा क्या है, तो एक फलन नहीं है। जी एक्स एक फलन नहीं है, समझे। और ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये फर्स्ट नंबर बन जाएगा। अब देखिए इनका 2 नंबर, अब देखिए इनका जो है वो 2 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो f1.1 माइनस f1 अपॉन में ये जो है वो 1.1 माइनस 1 जो है वो ज्ञात करना है। क्लियर, तो बहुत ही जो है वो सिंपल है। तो हल दे दीजिए और सबसे पहले जो है वो लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है हमें, जो है वो फंक्शन दिया हुआ है, अर्थात फलन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है f1.1 माइनस ये f1 अपॉन ये जो है वो 1.1 माइनस 1, इनका मान जो है वो क्या होगा ये बताना है। अब देखिए सबसे पहले जो है वो हम f1.1 निकाल लेते हैं। एफ एक्स बराबर हमें एक्स स्क्वायर है, तो 1.1 है, ये जो है वो क्या हो जाएगा 1.1 का होल स्क्वायर, 1.1 का होल स्क्वायर का मान होता है 1.21 हो जाएगा। क्लियर, अब जो है वो हम f1 निकालेंगे, तो f1 निकालेंगे तो ये 1 स्क्वायर अर्थात ये 1 हो जाएगा। क्लियर,
अब जो है वो हम यहाँ पे इसका मान निकाल लेते हैं। f1.1 का मान जो है कितने आया हुआ है 1.21 माइनस f1 का मान 1 आया हुआ है अपॉन में ये जो है वो 1.1 और -1 हो जाएगा। तो अब देखिए 1.21 में से 1 को घटाएंगे तो 0.21 आएगा बटा 1.1 में से 1 को घटाएंगे तो ये 0.1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए जब ये दशमलव उड़ेगा तो ऊपर में एगो जीरो, जब ये दशमलव उड़ेगा तो नीचा में 2 जीरो। देखिए ये जीरो से ये जीरो हैप्पी बर्थडे, तो ये जो है वो 21/10 हो जाएगा। एक पे एक अंक के बाद जीरो है तो ऊपर में एक अंक के बाद जीरो हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इनका जो है वो 3 नंबर कहता है फलन f(x) बराबर ये x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में ये x² माइनस 8x प्लस 2। देखिए भाई इनका जो है वो क्या ज्ञात करना है, तो प्रांत ज्ञात करना है। प्रांत जो है वो समझते हैं ना, प्रांत मतलब क्या हो गया, यानी कि प्रांत मतलब ये हो गया जैसे जो है वो आपको जो है ना घरेलू जो है वो एग्जाम्पल जो है वो देते हैं। अब गेहूँ जो है वो यानी कि जाते हैं पिसाने के लिए, तो वहाँ पे आटा चक्की में जो है वो पीसता है ना गेहूँ, बोले यस या नो, तो आप कहेंगे यस सर, ये जो है वो हम जानते हैं। अब देखिए जो हम गेहूँ चक्की में जो है वो डालते हैं, तो वो जो हम डालते हैं तो वही जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रांत। क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। वही जो है वो हमारा क्या कहलाएगा बुआ, तो प्रांत कहलाएगा। क्लियर। और वो जो हम चक्की में आटा को डालेंगे, ठीक है, और उनसे जो है वो वैल्यू जो निकलेगा, अर्थात वही जो है वो हमारा परिसर कहलाएगा। अर्थात वो जैसे देखिए गेहूँ जो है वो हम आटा में ये चक्की में डाल रहे तो गेहूँ जो है वो हमारा प्रांत कहलाएगा, समझे। और जो आटा उनसे जो है वो निकलेगा, फाइनल जो आउटपुट जो है वो निकलेगा, ये जो है वो हमारा आटा निकलेगा। गेहूँ जब चक्की में देंगे तो आटा निकलेगा, तो आटा जो है हमारा परिसर कहलाएगा, समझे ना। वही यहाँ पे होता है। इनका जो है वो यहाँ पे प्रांत क्या होगा वो हमें जो है वो बताना है। क्लियर। तो हल दे दीजिए, फिर जाके हम इनको हल करते हैं। तो हल दे दीजिए और यहाँ पे जो है लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है बुआ, ये जो है वो हमें दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू ये x² प्लस ये 2x प्लस 1 अपॉन में ये x² माइनस ये 8x प्लस ये 12। क्लियर। ये जो है वो हमें अंश बटे हर फॉर्म में जो है वो दिया हुआ है, अंश बाय हर फॉर्म में जो है वो दिया हुआ है। अर्थात आप इनको ये भी कह सकते हैं p/q फॉर्म में जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पे q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, q को जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। देखिए ये भी जो है वो हमारा बहुपद फलन है, ये भी जो है वो बहुपद फलन है, यानी कि ये भी हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है, ये भी हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है। अब देखिए ये जो है वो हमें जो है वो यहाँ पे जो है वो चेक करना पड़ेगा। ये जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन का जो प्रांत क्या होता है, तो ऑल रियल नंबर होता है। क्या होता है, तो ऑल रियल नंबर होता है। क्लियर। तो इनका भी जो है वो प्रांत ऑल रियल नंबर होगा, बट यहाँ पे जो है ये पार्ट जो है वो ये पार्ट जहां जहां पे 0 होगा वहां पे छोड़ के, ठीक है। इनको जो है वो कैसे हम जो है चेक करेंगे कहाँ पे ये जो है वो यानी कि 0 देगा, तो इनका जो हम गुणनखंड निकाल लेंगे। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, तो इनको जो है वो हम 0 के इक्वल कर देंगे, सिंस ये जो है x² माइनस ये 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इनका हम गुणनखंड निकालेंगे, तो ये जो है वो 8x² माइनस इनको ब्रेक करेंगे, तो ये जो है वो 6x माइनस ये 2x प्लस ये 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है वो दोनों से जो है वो x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 6 माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस ये 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए बुआ दोनों से जगह से जो है वो x माइनस 6 दोनों जगह है, x माइनस 6 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। जब x माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो ये जो है वो x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो यदि ये जो है वो x माइनस 6 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। यदि x माइनस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमें जो है क्या ज्ञात करना है, प्रांत ज्ञात करना है। हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे प्रांत, ठीक है। प्रांत यहाँ पे ये पे होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। अब देखिए इनका तो ऑल रियल नंबर होगा, बट उसमें जो है वो 6 और 2 को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो एक्सेप्ट जो है वो 2 और 6 को हटा के दिस इज माई आंसर हो जाएगा, समझे। ये इनका आंसर हो जाएगा। अतः f(x) बराबर √x-1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत और जो है वो परिसर। प्रांत मतलब समझे ना, गेहूं हो गया, परिसर मतलब हो गया आटा, समझे। गेहूं
जो है वो हम उसमें जो है वो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि जो है वो परिसर प्रांत मतलब क्या हो गया, हम फंक्शन में जो है वो क्या-क्या सब वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। फंक्शन जो है वो हमारा आटा चक्की हो गया, मतलब आटा चक्की का जो मशीन होता है वो जो है वो हमारा फंक्शन हो गया, समझे? उसमें गेहूँ डाल रहे हैं तो वो जो है हमारा प्रांत कहलाएगा, आटा जो है वो निकलेगा वो हमारा परिसर कहलाएगा। बस एकदम फिट एग्ज़ाम्पल बैठता है। क्लियर? समझ गए ना? क्या जो है वो प्रांत परिसर जो है वो क्या होता है। अब चलिए इनको जो है वो हम हल कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए चूँकि दिया है। क्या दिया हुआ है? तो ये जो है वो हमारा दिया हुआ है f(x) इज़ इक्वल टू अंडर रूट ये x-1 जो है वो दिया हुआ है, समझे? x-1 दिया हुआ है। तो हम जो है वो सबसे पहले मान लेते हैं। यहाँ पे जो है वो मान लेते हैं, माना कि f(x) को जो है ना हम y के इक्वल जो है वो मान लेते हैं। y इज़ इक्वल टू f(x) इज़ इक्वल टू ये x-1 जो है वो दिया हुआ है, ठीक है? अब देखिए बुआ, यहाँ पे जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, वास्तविक फलन है। वास्तविक फलन है तो ये जो है वो हम देखते हैं x का जो है वो क्या-क्या सब मान जो है वो पॉसिबल जो है वो हो सकता है, ये जो है वो रूट के अंदर में। यानी वास्तविक यानी कि हमको लेना है, समझे? ये जो है वास्तविक यानी इनका जो है वो मान देखिए, समझिए यहाँ पे वास्तविक ये जो है वो अर्थात ये x-1 का जो भी मान होगा वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा। 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा तभी जाके जो है वो वास्तविक होगा। जब 0 से छोटा हो जाएगा तो ये हमारा काल्पनिक मान देगा, है कि नहीं है? इसीलिए x-1 का मान जो है वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा। क्लियर? अब देखिए हम जो है वो दोनों तरफ जो है वो देखिए, ये जो है वो आप कहेंगे सर ये क्या आ गया, ये तो अलगे आफित हो गया, कुछ नहीं आफित है। ये जो है वो आगे आप आइएगा ना तो आपको हम जो है वो बताएँगे। ये भी जो है वो लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर है, समझे? रैखिक असमीकाएँ जो चैप्टर है उसमें जो है वो आपको हम ये जो है वो पढ़ाएँगे, ठीक है? ये जो है वो आपको हम पढ़ाएँगे तो वहाँ पे जो है वो बताएँगे खूब डिटेल में, ठीक है? तो जो है वो यहाँ पे आप समझिए जैसे हम सिंपल समीकरण सॉल्व करते हैं वैसे ही वो सॉल्व होगा। देखिए दोनों तरफ हम जो है वो +1 को ऐड कर देते हैं, तो ये जो है वो x-1 पहले था, +1 जो है वो हम समीकरण है तो समीकरण की जो है वो लेफ्ट साइड दोनों साइड जो है वो हम कुछ भी जो है वो छेड़खानी कर सकते हैं, क्लियर? ये कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो देयरफॉर ये जो है वो x बराबर 0 + 1 तो ये जो है वो 1 आया हुआ है। ये जो है वो क्या कह रहा है? ये जो है वो बताना ये चाह रहा है कि x का जो भी मान होगा वो 1 के बराबर होगा या फिर जो है वो 1 से आप बड़ा ले सकते हैं। 1 से 1 के बराबर या 1 से बड़ा ले सकते हैं। 1 से ना ही जो है वो छोटा लीजिएगा और ना ही जो है वो 1 से जो है वो छोटा आप नहीं ले सकते हैं। जब लीजिएगा तो ये वास्तविक फलन नहीं होगा। समझ गए ना ये x का मतलब? अब देखिए ये जो है वो हम x का मान जो हम 1 ले सकते हैं, ठीक है? और 1 से बड़ा लेना है, अर्थात ये जो इन्फिनिटी तक जाएगा, हम जो है वो यानी कि इसमें जो है x के स्थान पे 1 रख सकते हैं या नहीं तो जो है वो ये जो है वो यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो है वो आगे बढ़ते ही रहेगा, यानी अपरिभाषित तक ये जाएगा। तो वही तो हम जो है वो यानी इसमें क्या पुट कर रहे हैं? इसमें जो है वो पुट कर रहे हैं, तो ये जो है वो हमारा 1 से बड़ा वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो वही तो हमारा प्रांत हो जाएगा, है कि नहीं? समझा ना? वही जो है हमारा क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे देयरफॉर ये प्रांत इज इक्वल टू ये जो है वो हम 1 को जो है वो पकड़ रहे हैं क्योंकि 1 के बराबर आया हुआ है और ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी में हमेशा ये जो है वो छोटका ब्रैकेट लगता है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो है वो हमारा y इज इक्वल टू हमारा फंक्शन था अंडर रूट ये x-1 ये है ना हमारा फंक्शन था y इज इक्वल टू x-1। अब जो है वो यहाँ पे आपको गौर से जो है वो देखना है, y इज इक्वल टू हमें x-1 फंक्शन देना था। तो अब देखिए हम जो है वो ये तो जान गए ना कि जो है वो x का मान 1 रख सकते हैं, 1 से बड़ा रख सकते हैं। तो अब देखिए जब हम इसमें रखेंगे तो y का मान क्या आएगा? जो मान आएगा वही जो है वो हमारा क्या कहलाता है? तो परिसर कहलाता है। हम जो है वो चेक कर लेते हैं। सिंस x बराबर जो है वो हम पहले 1 ही रख लेते हैं। तो 1 रख लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 - 1 यानी कि ये 0 यानी ये 0 हो जाएगा। क्लियर? अब जो है वो यहाँ पे देखिए x बराबर जो है वो हम 2 रख लेते हैं। जब 2 रख लेंगे तो y बराबर अंडर रूट ये 2 - 1 तो ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 अर्थात 1। x बराबर जो है वो हम 3 रख लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ये 3 - 1 तो ये रूट 2। देखिए वो 0 0 के बाद 1 आया, ये जो है वो रूट 2 आया हुआ है। अर्थात हम इनसे क्या सीखे? हम इनसे ये सीखे ये जो है वो मान क्या हो रहा है? बढ़ ही रहा है। तो जब बढ़ ही रहा है तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे देयरफॉर हमें जो है वो परिसर जो है वो कह रहा है ना परिसर। देखिए ये जो है वो परिसर, परिसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे हीरो? इनका जो है वो परिसर देखिए x का मान क्या आया हुआ है? 0 आया हुआ है, यानी कि सबसे जो है वो कम मान पे जो है वो 0 में वैल्यू आया हुआ है, तो 0 को हम पकड़ लेंगे और ये आगे जो है वो बढ़ ही रहा है, ये जो है वो इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी में हमेशा छोटका ब्रैकेट लगता है, तो ये जो है वो इनका क्या हो जाएगा?
तो परिसर हो जाएगा और ये इनका आंसर। 5 नंबर का था एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन एफ का जो है हमें इनका भी प्रांत और परिसर जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत ही जो है वो सिंपल है। देखिए बुआ, मोड एक्स का जो है वो खासियत होता है, क्या होता है, तो मोड एक्स का जो है वो खासियत होता है, मोड एक्स का यही खासियत होता है कि वो निगेटिव वैल्यू को भी जो है वो पॉजिटिव बना देता है, निगेटिव मान को भी जो है वो क्या बना देता है, तो पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ पे जो है वो ध्यान दीजिए, निगेटिव को भी जो है वो पॉजिटिव बना देता है। तो यहाँ पे जो है वो आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, अगर जो है वो मान चलिए एक्स का स्थान पर अगर हम जो है वो -10 भी लेंगे ना, तो ये जो है वो हमारा मान चलिए ये एफ एक्स इज इक्वल टू हम जो है वो फंक्शन को लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो एफ जो है वो -10 हम जो है वो रखेंगे, तो ये जो है वो क्या होगा, हमारा +10 ही बना देगा, समझे। यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिए हल, और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। ये हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है, एक्स माइनस 1 जो है वो दिया हुआ है, इनका जो है वो यानी कि प्रांत, हम इसमें जो है वो क्या सब मान जो है वो रख सकते हैं। इसमें जो है वो ये जो है हमारा क्या है, वास्तविक फलन है, तो वास्तविक फलन है, इसमें जो है वो हम सभी जो है वो रियल नंबर जो है वो डाल सकते हैं, अर्थात वास्तविक जो है वो नंबर जो है वो हम वास्तविक संख्या जो है वो हम रख सकते हैं। इनका डोमेन हमारा आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो है वो इनका जो है वो हम परिसर जो है वो देख लेते हैं, परिसर, परिसर जो है वो हम चेक कर लेते हैं। तो इनका जो है वो परिसर क्या होगा, ये 0 से इन्फिनिटी होगा। ये तो हम एक लाइन में जो है वो लिख बता दिए ना, बट आप कैसे बता पाइएगा, तो वो जो है वो समझिए। यहाँ देखिए हमारा जो फंक्शन ये दिया हुआ था, हम जो है वो चूंकि पहले x इज इक्वल टू हम 0 लेंगे, x इज इक्वल टू 1 जो है वो हम देख लेंगे, x इज इक्वल टू 2 देख लेंगे, x बराबर 3 देख लेंगे, x बराबर जो है वो 4 सब पे जो है वो, या फिर जो है वो x बराबर -5 ले लीजिए, x बराबर जो है वो -6। ये जो रिजल्ट आता है वही ना हमारा परिसर होता है। जब हम 0 रखेंगे इस फंक्शन में, तो ये हमारा 0 - 1, ये जो है वो क्या दे देगा, 0 - 1, अर्थात ये जो है वो -1, ये हमारा y इज इक्वल टू लिख दीजिए, तब और अच्छा रहेगा। तो ये जो है वो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। अब जब हम 1 रखेंगे, ये 1 - 1, अर्थात ये 0 हो जाएगा, इनका मान 0। जब हम जो है वो y इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो ये 2 - 1, ये जो 2 में से 1 जाएगा, तो ये 1 इज इक्वल टू 1। जब ये जो है वो हम y इज इक्वल टू 3 रखेंगे, तो 3 - 1, 3 में से 1 जाएगा, तो ये 2, 3 में से 1 जाएगा, तो ये जो है वो 2 हो जाएगा, ये जो है वो इनका मान 2 हो जाएगा। y इज इक्वल टू जब 4 रखेंगे, तो 4 - 1, तो ये जो है वो 3 हो जाएगा, तो ये 3। y इज इक्वल टू -5 हम रखेंगे इसमें, ये जो है वो क्या हो जाएगा, -5 - 1, तो ये जो है वो -6, ये 6 हो जाएगा। जब हम जो है वो -6 रखेंगे, तो -6 - 1, ये जो है वो -7, अर्थात ये 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ट्विस्ट ये है, हम देखिए ये जो है वो 0 से स्टार्ट किए, ठीक है, इसमें जो है वो रियल नंबर भी जो है ये जो है वो हम पॉजिटिव नंबर भी रख रहे हैं, और निगेटिव मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों जो है वो हम रख रहे हैं। जब धनात्मक रख रहे हैं तो पर भी ये जो है वो मान हमारा धनात्मक दिया हुआ है। जब हम यहाँ पे ऋणात्मक देख रहे हैं, धर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो क्या दिया हुआ है, तो ऋणात्मक जो है वो यानी कि हम जो है वो रखे हैं, हमें जो है वो धनात्मक मान आया हुआ है। अब देखिए जब हम 1 रखे हैं, तो मान कितना आया हुआ है, 0 आया हुआ है, तो 0 ये जो है वो मान आया हुआ है, इसीलिए हम 0 को पकड़े हैं। और देखिए ये जो है वो यानी आगे जो है बढ़ते ही जा रहा है, सब प्लस में ही जाके जो है वो बढ़ेगा, तो इसलिए ये हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा, ये ओपन ब्रैकेट जो है वो लगेगा। तो मान लीजिए f बराबर हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, r में r एक जो है वो फलन है, r में r जो है वो क्या है, तो एक फलन है। f का परिसर निर्धारित कीजिए, हमें जो है वो परिसर जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। परिसर कहने की सेंस ये हो गया, उसमें जो है वो क्या सब रिजल्ट आता है, समझे, आटा हो गया, समझे, परिसर मतलब आटा हो गया, आप ये भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको जो है वो हल करिएगा। पहले लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या लिख दीजिए, दिया है, हमें जो है वो f बराबर जो है वो ये फंक्शन जो है वो दिया हुआ है x² अपॉन ये 1 प्लस x², और ये जो है वो x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये जो है वो हमें दिया हुआ है। तो देखिए बुआ, हम जो है वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में जो है वो लिखते हैं, कार्टेशियन ये जो है वो कार्तिक तल में जो है वो हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं ऑर्डर पेयर में, तो ये जो है वो x, y, क्लियर। चलिए ये जो है वो x, y, और ये x जो है वो रियल नंबर से जो है वो बिलोंग करता है। तो अब देखिए ये जो है वो x को दर्शा रहा है, और ये जो है वो y को दर्शा रहा है, तो हमारा जो है वो यहाँ से
y बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ये 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स वाला जो हमारा क्या होता है प्रांत होता है, y वाला जो है हमारा परिसर होता है। ठीक है, परिसर मतलब ये हो गया क्या सब जो है वो वैल्यू निकलेगा, समझे। और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये जो है वो हमारा अंश बटा ये जो है वो हर फॉर्म है, ये हमारा आंसर है, ये जो है वो हर है। इस केस में जो है वो हर हाल में जो है वो हर का मान जो है वो क्या होगा, तो अंश के मान से जो है वो बड़ा होगा, समझे। अर्थात आप ये भी जो है वो समझ सकते हैं y इज इक्वल टू मान चलिए 3/5 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है, और यहाँ पे y का मान हर एक हाल में जो है वो एक से जो है वो क्या होगा, तो कम होगा, एक से जो है वो कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि हर जो है वो क्या है, ये जो है हर क्या है तो बड़ा है अंश से, समझे। तो चलिए अब जो है वो आप कहेंगे कि जो है वो ये आप जो है वो कैसे लिखें कि अंश ये जो है वो हर यहाँ पे बड़ा है, तो यहाँ पे जो है दिमाग लगाइए ना। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, मान चलिए एक्स के स्थान पे 2 मान हम जो है वो रखते हैं, तो जो है वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे हम जो है कितने हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो ये तो इनसे तो ये बड़े, इनसे तो ये तो बड़े हैं ना, यानी 4 से 5 बड़ा है ना, समझे ना, वही जो है वो हम यहाँ पे लिखे हैं। सबको जो है वो समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए x बराबर जो है वो हम पहले 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखेंगे तो ये y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो y बराबर ये 0 स्क्वायर अपॉन ये 1 प्लस ये 0 स्क्वायर, अर्थात 0/1 प्लस 0, ये जो है वो 0/1 इज इक्वल टू 0 दे देगा। अब देखिए x बराबर 1 रखते हैं इम्प्लाइज, तो y बराबर हमारा कितने हो जाएगा, y बराबर 1 स्क्वायर अपॉन ये 1 प्लस ये 1 स्क्वायर, यानी कि 1/1 प्लस 1, अर्थात ये 1/2 दे देगा। अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है x बराबर हम 2 रखते हैं, तो जब 2 रखेंगे तो y बराबर जो है वो हमारा कितना दे देगा, y बराबर ये जो है वो 2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ये 2 स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर 4 अपॉन 1 प्लस 4, ये जो है 4/5। क्लियर, ये हो गया। जब जो है वो x बराबर जो है वो हम 3 रखेंगे, तो ये जो है वो x बराबर 3 रखेंगे, तो ये जो है वो y बराबर कितने हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ये 3 स्क्वायर, यानी कि 3 तिया 9 बटा ये 1 प्लस ये 9, यानी 9/10 हो जाएगा। अब देखिए बुआ ये 0 है 1/2, 0 से जो है वो बड़ा ये है, और ये जो है वो देखिए 0 से ये जो है वो हमारा बड़ा है 1/2, 0 से बड़ा है 4/5, 0 से बड़ा 9/10, और यहाँ पे जो है वो देखिए सबका जो है वो मान क्या है लेस देन 1 है, ये सबका मान जो है वो क्या है लेस देन जो है वो 1 है। अर्थात हम जो है वो इनसे ये भी जो है वो यानी कि कह सकते हैं, ये जो है वो लिए है ना, अब जो है वो हम माइनस में जो है वो ले लेते हैं, x बराबर 3 जो है वो माइनस में ले लेते हैं, तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा हमारा -3 स्क्वायर अपॉन ये 1 प्लस ये -3 स्क्वायर हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर ये जो है वो 9 अपॉन में ये 1 प्लस ये 9 हो जाएगा, अर्थात 9/10। इस केस में भी जो है वो माइनस वाला भी जो है वो हम लिए हैं, तो उसमें भी जो है वो क्या दिया हुआ है हमारा जो है वो मान जो है वो 1 से जो है वो छोटा है, समझे। इनका जो है हम परिसर इजीली निकाल सकते हैं, परिसर, परिसर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, परिसर हमारा हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से 1 हो जाएगा, सभी मान जो है 1 से हमारा छोटा है, ये जो है वो हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे, और 0 भी जो है वो मान आया हुआ है, तो इसीलिए हम ओपन इंटरवल ये जो है वो क्लोज इंटरवल लगाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। मान लीजिए एफ जी सच डेट आर टू आर में जो है हमारा फंक्शन डिफाइंड है, क्रमशः एफ एक्स बराबर हमारा फंक्शन ये दिया हुआ है, जी एक्स बराबर इतना द्वारा जो है वो परिभाषित है, तब हमें एफ प्लस जी एफ माइनस जी एफ बटा जी जो है वो ज्ञात करना है। क्लियर, बहुत ही जो है वो सिंपल जो है वो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले लिख दीजिए चूंकि दिया है, यहाँ पे जो है वो क्या दिया हुआ है, तो हमें जो है वो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जो है वो दिया हुआ है हमें x+1, और ये जी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है 2x-3, ये जो है वो हमें फंक्शन दिया हुआ है। हमें जो है वो फर्स्ट में जो है वो फाइंड करना है f प्लस जी, इनको हम इस तरीका से भी जो है वो लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस ये जी एक्स, एफ एक्स का मान जो है वो दिया हुआ है x+1, जो जी एक्स का मान दिया हुआ है 2x-3, ये जो है वो x और 2x कितने हो जाएगा 3x +1 -3, तो -2 हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए दूसरा में जो है वो हमें f माइनस जी चाहिए, f माइनस जी चाहिए, अर्थात ये जो है वो एफ एक्स माइनस ये जी एक्स। अब ध्यान दीजिए एफ एक्स हमारा क्या है, ये जो है वो x+1 है माइनस जी एक्स क्या है तो 2x-3 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये x+1 अब माइनस ये 2x माइनस माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा। क्लियर,
अब देखिए ये प्लस एक्स माइनस 2x, तो ये जो है वो माइनस एक्स और माइनस 3x4, दिस इज माई आंसर। ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो 3 नंबर, हमें जो है वो एफ अपॉन जी चाहिए। एफ हमारा क्या फंक्शन दिया हुआ है, तो ये जो है वो x+1 है बाय जी एक्स, जो है वो जी जो है वो 2x-3 है, 2x-3 यहाँ पे जो है वो हमारा फंक्शन है। ये तो आंसर हो जाएगा, ये कटने वाला नहीं है। और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, ये जो है वो ये तो आंसर होगा, बट यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा जब जो है वो यहाँ पे 2x माइनस ये जो है वो 3 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये जो है वो 2x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू ये 3/2। x का मान जो है वो 3/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो है वो नीचे में लिख देना है, क्योंकि x बराबर अगर 3/2 लिखेगा, ये जो है वो मान ये नीचे में 0 दे देगा। जब ये नीचे में 0 देगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, समझे। तो इसीलिए ये जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 7 नंबर समझ गए। अब देखिए इनका जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर भी जो है वो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। मान लीजिए कि एफ हमारा जो है वो दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, यानी कि 1 2 1 1 2 3, ये जो है वो 0 -1 3 जेड से जेड, यानी इंटीजर से इंटीजर में है। ठीक है, और एफ एक्स बराबर दिया हुआ एक्स प्लस बी द्वारा परिभाषित एक फलन है। इनके द्वारा जो है परिभाषित एक फलन है, जहाँ पे ए और बी जो है वो पूर्णांक है। ए बी को जो है वो निर्धारित कीजिए, अर्थात ए बी जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हल दे दीजिए, और जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिख लीजिए, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है सर, हमें जो है वो दिया हुआ है f इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 1,1, ये जो है वो 2,3, और ये जो है वो 0,-1, ये -1,-3 ये गिवन है। तथा फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये x प्लस बी, ये जो है वो फंक्शन जो है वो हमारा दिया हुआ है। क्लियर, ये जो है वो फंक्शन हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे ए और बी जो है वो मान खाला है ना, तो ये जो है वो क्रमित युग में लिखा हुआ है, तो ये जो है वो हमारा एक्स वाई होगा, ये हमारा क्या होगा, एक्स वाई होगा। ऑर्डर पेयर में जो है वो लिखा हुआ है, ये जो है वो एक्स वाई, ये जो है वो एक्स वाई हो जाएगा। अब देखिए एक्स बराबर 1, वाई बराबर 1, तो इसमें जो है वो हम रखेंगे। ठीक है, सिंस ये जो है एफ एक्स को हम वाई के इक्वल मान लेते हैं, वाई इज इक्वल टू ये एक्स प्लस बी, इधर भी जो है वो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी हो जाए। क्लियर, अब जो है वो हम x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो है 1 1 है, तो यहाँ पे जो है वो रखते हैं, यहाँ पे सिंस x इज इक्वल टू 1 तथा y इज इक्वल टू 1, तो जब x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 रखेंगे, क्या होगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स का मान 1 हो जाएगा, b जो है वो हमारा b हो जाएगा। तो देयरफॉर ये a जोड़ b जो है वो कितने हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम 2 3 है, तो 2 3 हम इसमें रखेंगे, सिंस x इज इक्वल टू 2 तथा y इज इक्वल टू 3, तो जब हम 2 3 जो है वो रखेंगे, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है वो x इज इक्वल y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2, ये जो है x इज इक्वल टू 2 है इंटू a प्लस ये b, तो देयरफॉर ये जो है वो 2a प्लस b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 2a प्लस b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इनका नाम जो है वो 2 दे दीजिए। अब समीकरण 1 में जो है वो 2 को माइनस कर देते हैं, ए और बी का मान इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो 1 में से 2 को घटा देंगे, तो समीकरण 1 हमारा है a प्लस बी बराबर 1, ये हमारा है 2a प्लस बी बराबर ये 3 दिया हुआ है। इनको जब हम घटा लेंगे, तो ये जो है माइनस 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 ये कैंसिल, ये जो है वो हमारा माइनस a बराबर जो है वो -2, ये कैंसिल। यहाँ पे जो है वो देयरफॉर a बराबर जो है वो 2 हो जाएगा। क्लियर, a बराबर 2 हो जाएगा। अब a का मान हम फर्स्ट में रखेंगे, तो b का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख देंगे, चूंकि a का मान जो है वो समीकरण फर्स्ट में रखने पर, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा a जोड़ b बराबर 1 है, ये जो है a जोड़ b बराबर 1, a का मान 2 है, तो 2 जोड़ b बराबर 1
+2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये जो है वो प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2, देयरफॉर बी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। देखिए ए बराबर जो है वो 2 हो जाएगा, समझे, और बी बराबर जो है वो -1, तो यहाँ पे जो है वो लिख देना है, अतः ए बराबर 2 तथा बी बराबर जो है वो -1, ये जो है वो इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन आर इज इक्वल टू ये दिया हुआ ए कमा बी सच दैट ए भी जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, अर्थात हमारा जो है वो एन से बिलोंग करता है, यानी प्राकृतिक संख्या से, और जो है वो ये दिया हुआ है ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है। ठीक है, ये जो है वो क्रमित युग में जो है वो ये लिखा हुआ है, और ए भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ए बराबर बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित एन से एन में, एन से एन यानी कि प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में है। एक संबंध जो है वो आर है, एक संबंध क्या है, तो आर है। क्या निम्नलिखित कथन जो है वो सत्य है, तब जाके जो है वो आपको बताना है कि ये सब जो है वो कथन क्या जो है वो सत्य है। पहला हम जो है वो ए कमा ए क्या आर से बिलोंग करता है, और अगर सभी ए जो है वो बिलोंग टू एन के लिए, सभी जो है ए बिलोंग टू एन के लिए ए कमा बी आर जो है वो आर से बिलोंग करता है, का तात्पर्य है कि जो है वो बी कमा ए, अगर ए कमा बी आर से बिलोंग करता है तो बी कमा ए भी जो है वो आर से बिलोंग होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है ये थर्ड नंबर में ए कमा बी अगर आर से बिलोंग करता है, बी कमा सी भी आर से बिलोंग करता है, क्या जो है वो ए कमा सी भी जो है वो आर से बिलोंग करेगा, ये भी जो है वो आपको बताना है। प्रत्येक दशा में अपने उत्तर का जो है वो तुच्छ भी वो तिच्चे भी जो है वो देना है वो। चलिए इनको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो हल दे दीजिए, हल दे दीजिए, और जो है वो यहाँ पे जो है वो देखने, यहाँ पे जो है वो देखते हैं, क्या देखते हैं, तो पहले जो है वो दिया है, लिख दीजिए पहले दिया है, क्या दिया हुआ है, हमें जो है वो आर इज इक्वल टू दिया हुआ है ए कॉमा बी सच डेट ए कॉमा बी जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तथा ये जो है वो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये जो है वो हमें देने हैं। क्लियर, पहला हम जो है वो क्या कह रहा है बुआ, फर्स्ट में जो है वो क्या कह रहा है, फर्स्ट में जो है वो कह रहा है ए जो है वो आर से बिलोंग करेगा, ए जो है वो आर से बिलोंग करता है सभी ए नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, तो देखिए वो जब ए जो है वो आर से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे देखिए ए बी था, तो यहाँ पे ए बराबर बी स्क्वायर, ए जो है वो बी के स्क्वायर के था, यहाँ पे जो ए बराबर है, ए बराबर ये ए स्क्वायर होना चाहिए, जो कि ये कभी जो है वो पॉसिबल नहीं है। आप एग्जाम्पल जो है वो समझ लीजिए, ए इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये जो है वो 1 बराबर 1 स्क्वायर है, बराबर ये 1 बराबर 1 हो जाएगा, तो ये तो ठीक है हमारा। जब ए बराबर हम 2 रख लेंगे, तो ए बराबर जब हम 2 रखेंगे तो ये 2 इज इक्वल टू ये 2 स्क्वायर, अर्थात ये जो है वो 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, जो कि ये दोनों बराबर नहीं है, 2 जो है वो 4 के बराबर नहीं है। अब जो है वो ए इज इक्वल टू 3 रख लेते हैं, तो ये जो है वो 3 इज इक्वल टू ये 3 स्क्वायर, तो ये जो है वो 3 स्क्वायर जो है वो 9 होता है, जो कि ये बराबर नहीं होगा। तो यानी कि जो है वो ए कॉमा ए जो है वो आर के लिए आर से बिलोंग करता है, सभी ए इज इक्वल टू एन के लिए ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सत्य नहीं होगा, ये असत्य हो जाएगा, समझे ना, आपको हम बता दिए, ये जो है वो असत्य हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर कहता है यहाँ पे ए कॉमा बी अगर जो है वो आर से बिलोंग करता है, तब ये जो है वो हमें का जो है वो तात्पर्य है कि बी कमा ए भी जो है वो आर से, अगर ए कमा आर से जो है वो बिलोंग करता है तो बी कमा आर, देखिए ए कमा आर से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ए कमा बी हमारा जो है वो ये जो है वो ए कमा बी और ये जो है वो सच दैट ए कॉमा बी ये जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ए बराबर बी स्क्वायर है। तो जब देखिए ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता है, तो जब ये जो है वो हमारा जो है वो ये आर से जो है वो ए नहीं बिलोंग कर रहा है ना, तो ये जो है वो ए बी बराबर ये जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अर्थात ये ए बराबर बी स्क्वायर। इस केस में भी जो है वो जब ये बी ए जो है वो आर से बिलोंग करेगा, तो ये जो है वो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। इस कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई अगर जो है वो कर जाता है, दोनों जो है वो बराबर होता है, हम जो है वो ए और बी के मान जो है वो लेंगे, अगर दोनों बराबर हो जाता है तब जाके हम जो है वो कहेंगे ये जो है वो सत्य है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं, जब ए बराबर जो है वो हम ले लेते हैं 9 तथा बी बराबर जो है वो हम 3 ले लेते हैं। देखिए 9 यहाँ पे रखेंगे, 9 बराबर ये
3 स्क्वायर। तो देयरफॉर ये 9 बराबर ये तो 9 तो हो रहा है। अब यहाँ पे जो है वो रखेंगे ए जो है वो हमारा ये बी कितने दिया हुआ है 3 बराबर ए जो है वो 9 स्क्वायर, यानी कि ये 3 बराबर ये कितने हो जाएगा 81, जो कि ये बराबर नहीं है। ये बराबर है, ये जो है वो बराबर नहीं है, समझे। ये जो है वो बराबर है, ये जो है वो बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ये भी कथन ये ओ सत्य हो जाएगा। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए अगर ए बी आर से बिलोंग करता है और बी सी जो है वो आर से बिलोंग करता है, तो का तात्पर्य है कि ए सी भी आर से बिलोंग करेगा। देखिए यहाँ पे जो है वो देखिए आपको जो है ना एग्जाम्पल समझाएंगे ना तब जो है वो आपको समझ में आएगा। देखिए ये कह रहा है अगर ए कमा बी आर से बिलोंग करता है, समझे, और बी कमा सी भी जो है वो आर से बिलोंग करता है, और ए कमा सी ये भी जो है वो आर से बिलोंग करता है, समझे ना, तब जाके जो है वो हाँ ए कमा बी आर से बिलोंग करता है और बी कमा सी आर से बिलोंग करता है, क्या ये जो है वो ए कमा सी आर से बिलोंग करेगा। अब देखिए ये जो है वो ए कमा बी जो है वो आर से बिलोंग, हम यहाँ पे जो है वो मान लेते हैं, पहले जो है वो मान लेते हैं माना कि ये जो है वो ए इज इक्वल टू 16, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 2 जो है वो हम मान लेते हैं, ठीक है। अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो सबका मान जो है वो हम बारी बारी जो है वो रखते हैं। देखिए जब ए कमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, इनका मतलब ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई करेगा, अर्थात ये जो है वो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बी जो है वो सी बी कमा सी आर से बिलोंग कर रहा है, तो इनका मतलब ये हो गया बी जो है वो सी स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगा। इनका मतलब ये जो है वो ए सी स्क्वायर को सेटिस्फाई करता होगा। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो सब जो है वो चेक करके देख लीजिए, ए बराबर 16 दिया हुआ है बराबर बी जो है वो 4 स्क्वायर, देयरफॉर ये 16 बराबर ये 16 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो चेक करिए बी जो है वो 4 दिया हुआ है, सी स्क्वायर ये जो है वो 2 स्क्वायर, तो देयरफॉर ये 4 बराबर ये 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए बराबर सी स्क्वायर, ए जो है वो 16 दिया हुआ है, सी जो है वो 2 स्क्वायर, देयरफॉर ये 16 बराबर 2 दूनी के 4, क्या ये 16 जो है वो 4 के बराबर है? 16 जो है वो 4 के बराबर नहीं है, यहीं पे तो ये तो हमारा असत्य हो जाएगा ना, यहीं पे ये असत्य हो जाएगा, यानी सत्य नहीं होगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। अब देखिए इनका 10 नंबर, अब देखिए वो इनका 10 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है 10 नंबर में मान लीजिए ए इज इक्वल टू ये सेट है, बी इज इक्वल टू ये सेट है और एफ इज इक्वल टू ये जो है वो दिया हुआ है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? इसमें से जो है वो क्या ये जो है वो सत्य है? एफ जो है वो ए से बी में एक संबंध है, एफ जो है वो क्या ए से बी में संबंध है, और क्या एफ जो है वो ए से बी में जो है वो एक फलन है। प्रत्येक दशा में अपने उत्तर का जो है वो औचित्य दीजिए, ठीक है। तो चलिए जो है वो हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। पहले लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या लिख देना है? दिया है। क्या दिया हुआ है? तो हमें जो है वो समुच्चय ए जो है वो दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया हुआ है। क्लियर। और जो है वो समुच्चय बी जो है वो दिया हुआ है 1 5 9 11 15 16 दिया हुआ है। और हमारा जो है वो और एफ जो है वो दिया हुआ है ये 1 5 2 9 और ये जो है वो 3 1 4 5 और ये जो है वो 2 11, ये जो है वो हमें दिया हुआ है। क्लियर। ये जो है वो दिया हुआ है। तब हमें जो है वो बताना है कि जो है वो फर्स्ट में बताना है क्या एफ जो है वो ए से बी में जो है वो क्या है? संबंध है। और ये जो एफ है क्या ए से बी में एक फलन है? तो देखिए बुआ संबंध तो हम इजली जो है वो यानी कि मालूम कर लेंगे, है कि नहीं है? संबंध जो है वो हम इजली मालूम कर लेंगे। देखिए ना पहला हम जो है वो मालूम चल जाएगा, एफ जो है ना इसका जो है वो हम प्रांत और जो है वो परिसर जो है वो हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वो प्रांत अगर जो हम लिखेंगे तो प्रांत क्या हो जाएगा? ये जो है वो जितने भी हमारा एफ दिया हुआ उसमें सब एक्स वाला जो है हमारा प्रांत हो जाएगा, समझे। ये जो है वो 1 2 3 4 2 है, तो ये जो है वो 1 2 3 4 है। क्लियर। और जो है वो परिसर जो है वो देखिए परिसर, परिसर जो है वो क्या होगा बुआ? वाई वाला सब जो है वो हमारा परिसर होता है। ये जो है एक्स वाई होता है, कर्मित युग में जो है वो हम लिखेंगे तो ये एक्स वाई होता है, तो वाई वाला सब परिसर हो जाएगा। ये जो है वो 5 9 1 5 11, यानी कि ये जो है वो 5 9 ये जो है वो 1 11, ये जो है हमारा क्या हो गया? परिसर। हमें जो है वो क्या बताना है? ए से बी में जो है वो संबंध है, तो हम जो है वो यानी ये जो एफ से जो है वो हम क्या निकाल लिए? तो
प्रांत और परिसर निकाल ली है। अब ये बताइए क्या ये प्रांत जो है वो ए से बिलोंग करता है और ये जो परिसर जो है वो बी से बिलोंग करता है? अगर प्रांत ए से बिलोंग करेगा और ये जो है वो परिसर जो है वो बी से बिलोंग करेगा, तब हम जो है वो कहेंगे कि ए से जो है वो बी में क्या है, तो ये एक संबंध है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है वो हमारा ये जो है वो क्या जो है वो इनसे जो है बिलोंग करता है, तो ये 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4। ये जो है वो 5 9 1 11, ये 5 9 1 11। देखिए ये जो है वो हमारा प्रांत ए से बिलोंग करता है, परिसर जो है वो बी से बिलोंग करता है। तो हम जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं अतः एफ जो है वो क्या है, तो एफ एक संबंध है, संबंध है। एफ जो है वो हमारा क्या है, तो एक संबंध है ए से बी में, ए से बी में। क्लियर, ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो है वो दूसरा जो है वो हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए हमें जो है वो फलन बताना है, तो फलन बताना है तो हर एक इमेज का जो है वो ये जो है वो हर एक जो है वो प्रांत का जो है वो यूनिक कहने का सेंस मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब जो है वो अद्वितीय हो। प्रतिबिंब क्या हो, वो अद्वितीय हो। तो चलिए हम जो है वो चेक कर लेते हैं। तो ये जो है वो हमारा सेट ए है, समुच्चय ए है, और ये जो है वो समुच्चय बी है, समुच्चय ए है, समुच्चय बी है। ठीक है, तो समुच्चय ए में जो है वो क्या अवयव है, 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे ये 1 2 3 4 है। क्लियर, समुच्चय बी में जो है वो क्या है, तो 1 5 9 11 15 16 दिया हुआ है। ये जो है वो 1 5 और ये जो है वो 9 11 15, ये जो है वो 16 दिया हुआ है। तो देखिए 1 जो है वो 5 के साथ में रिश्ता लगाया है, 1 को 5 के साथ में रिश्ता लगाया है, और 2 को 9 के साथ में लगाया है, 2 को जो है वो 9 के साथ में रिश्ता लगाया है, 3 को 1 के साथ में जो है वो रिश्ता लगाया है, 3 को 1 के साथ में रिश्ता लगाया है, 4 को ये जो है वो 5 के साथ में लगाया हुआ है, 4 को ये 5 के साथ में दे दीजिए, और 2 को 11 के साथ में, तो 2 को 11 के साथ में। अब देखिए क्या ये जो है वो हर एक प्रांत का जो है वो एक ये जो है वो प्रतिबिंब है, हर एक प्रांत का जो है वो एक प्रतिबिंब है। कहने का मतलब ये हो गया क्या हर एक जो है वो प्रांत का जो है वो क्या जो है वो परिसर के साथ में जो है वो सिर्फ एक ही बार रिश्ता लगा हुआ है। अगर 2 बार लग जाएगा तो वो हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है वो 2 को जो है वो 9 के साथ में भी जो है वो यहाँ पे रिश्ता जो है वो फिट कर दिया, और यहाँ पे जो है वो 11 के साथ भी जो है वो यहाँ पे फिट कर दिया, यानी कि 2 का जो है वो 2 जो है वो 2 को जो है वो प्रतिबिंब है। तो इसीलिए ये जो है हमारा फलन नहीं होगा। क्लियर, यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा चूंकि 2 का 2 प्रतिबिंब है, 2 का जो है वह 2 का 2 प्रतिबिंब है। ठीक है, ये जो है वो एक हमारा है 2,9 और ये जो है वो 2,11। ठीक है, इसीलिए ये जो है वो हमारा एफ जो है वह ए से बी में एक फलन नहीं है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो अब देखिए इनका 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका 11 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है मान लीजिए कि एफ बराबर ये दिया हुआ ए कमा बी, ए जोड़ बी, ए कमा बी जो है वो ये जो है वो जेड से बिलोंग करता है, अर्थात ये पूर्णांक से जो है वो हमारा बिलोंग करता है, द्वारा जो है वो जेड क्रॉस जेड का एक उप समुच्चय है क्या। अब में जो है वो बताना है क्या जेड से जेड में जो है वो एक फलन है, ये हमें बताना है। अपने उत्तर का जो है वो चित्ते ये जो है वो स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है हमें बताना है कि जेड से जेड में जो है वो एक ये जो है वो फलन है। चलिए जो है वो जो दिया हुआ है उनको हम हल देकर लिख लेते हैं, हल दे दीजिए और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है सर, हमें जो है वो दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू ये दिया हुआ है ए बी कॉमा ये ए प्लस बी, और ये जो है वो ए कॉमा बी जो है वह जेड से बिलोंग करता है। ए कॉमा बी किन से बिलोंग करता है, तो जेड से बिलोंग करता है। तो ये जो है वो कर्मित युग में जो है वो लिखा हुआ है, तो ये हमारा एक्स होता है और ये वाई होता है, एक्स और वाई होता है। अब देखिए एक्स बराबर जो है वो क्या हो जाएगा ए बी, और वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी हो जाएगा। बोलिए यस या नो। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो a इज इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं और b इज इक्वल टू भी जो 1 लेते हैं। देखिए ना आपको हम जो अब ये देखिएगा ना, यहाँ पे चूंकि x इज इक्वल टू 1 तथा
ये जो है वो x इज इक्वल टू 1 तथा x ए ले लीजिए क्योंकि x बराबर ए भी है ना, और b बराबर 1। हाँ, x इज इक्वल टू 1 तथा b बराबर 1 हम लेते हैं, तो ये जो है वो हमारा x जो है वो फंक्शन तब क्या हो, ये जो है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए y इज इक्वल टू 1 1 लेंगे तो ये जो है वो 1 प्लस 1, देयरफॉर ये y इज इक्वल टू ये 1 1 जो है वो कितने हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 1 जो है वो कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो ऑर्डर पेयर हमारा जो है वो क्या बनेगा, क्रमित युग जो है वो क्या बनेगा, तो हम जो एक्स वाई फॉर्म में जो है वो लिखते हैं, तो ये जो है वो 1 2 बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए सिंस यहाँ पे जो है वो, अब देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू हम -1 तथा b इज इक्वल टू जो है वो हम -1 लेते हैं, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -1 लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा जो है वो -1 इंटू में -1, और जो है वो y बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है वो ध्यान देखिए, देयरफॉर ये x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये जो है वो y इज इक्वल टू -1 देयरफॉर ये y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। कितने होगा बुआ तो -2। अब देखिए इनको जब हम क्रमित युग में लिखेंगे तो ये 1 -2 हो जाएगा। कितना होगा तो 1 -2। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है वो 1 -2 आया हुआ है, और यहाँ पे देखिए 1 का जो है वो यहाँ पे प्रति इमेज जो है वो क्या बना है 2, और 1 का जो है वो यहाँ पे -2 बन गया, यानी कि जो है वो एक ही जो है वो प्रांत का दूगो जो है वो इमेज बन गया, एगो जो है वो 2 बन गया, एगो जो है वो -2 बन गया है। जब एक ही जो है वो प्रांत का दूगो जो है वो इमेज जो है वो प्रति इमेज जो है वो बनता है, तो वो जो है हमारा फलन होगा, तो वो जो है वो यानी कि फलन हमारा जो है वो नहीं होगा। यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे बुआ, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा सिंस, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि, यहाँ पे जो है वो दो का दो है कि एक है ना, एक का जो है वो एक का एक से अधिक प्रतिबिंब है, इसीलिए एफ जेड से जेड में एक फलन नहीं है। क्लियर है, ये जो है वो हमारा फलन नहीं है, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान था। अब देखिए इनका जो है वो लास्ट 12 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12 नंबर जो है वो कहता है कि मान लीजिए कि जो है वो ए बराबर हमें जो है वो ये सेट दिया हुआ है, समुच्चय दिया हुआ है, एफ सच डेट ए टू एन है और एफ एन बराबर एन है। एन का जो है वो महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित एफ का जो है परिसर ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे जो है वो 12 नंबर है, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके हल करिएगा। तो पहले लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या लिख दीजिएगा दिया है। ये जो है वो ए इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 9 10 11 12 13, ये जो है वो हमें दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू ये जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए हमें जो है वो n का महत्तम अभाज्य गुणन यानी कि ये जो है वो गुणक द्वारा जो है वो परिभाषित है, तो सबका जो है पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए हर एक एलिमेंट का। तो ये जो है वो 3 से लगाएंगे तो ये जो है वो 10 को जो है वो 2 से लगाएंगे तो 5, 11 को जो है वो हम 11 से लगाएंगे तो 1, 12 को जो है वो हम 3 से लगा देंगे तो ये 4, 13 को जो है वो हम 13 से लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बुआ यहाँ पे एफ ऑफ 9 जो है वो हम यहाँ पे जो है वो क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे जो है वो समझिए, इसके पीछे भी जो है वो कारण है। ये कारण है, यहाँ पे जो है वो क्या कर रहा है महत्तम अभाज्य गुणक, यहाँ पे जो है सबसे अधिक जो है वो अभाज्य जो है वो महत्तम अभाज्य गुणक, तो ये जो है वो क्या है 3 है, और यहाँ पे जो है वो F10 जो है वो कितना है तो महत्तम कौन सा है बड़ा वाला हमको लेना है 5, और यहाँ पे जो है वो F11, यहाँ पे 11, और यहाँ पे जो है वो F12 जो है वो क्या 4 होगा, 4 नहीं 3 होगा। आप कहेंगे सर 3 क्यों होगा, क्योंकि ये जो है वो 3 हमारा जो है अभाज्य संख्या है, समझे, 4 जो हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए जो हम 3 को लिए हैं। क्लियर, ये कह रहा है महत्तम अभाज्य कह रहा है, महत्तम मतलब बड़ा वाला अभाज्य जो है वो गुणक होना चाहिए।
और जो है वो F13 जो है वो हमारा 13 हो जाएगा। क्लियर। अब इनका परिसर निकालना है तो देयरफॉर ये जो है वो परिसर हम जो है वो लिखेंगे परिसर, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3, 5, 11, ये 3 लिख दिए हैं तो ये जो है वो 13 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट प्रश्नावली 3.1 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।